स्वाति, बताइए, स्वागत है आपका। बताइए किस कंपनी से जुड़ी खबर है और क्या है खबर? बिल्कुल, तो खबर है डीलिस्टिंग से जुड़ी हुई और कंपनी का नाम है वेदांता। जैसा हम जानते हैं कि वेदांता ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी कुछ समय पहले और शेयर होल्डर्स अप्रूवल भी मिल चुका है जहां तक डीलिस्टिंग की बात करें। बट सूत्र अब मुझे बता रहे हैं कि जो डीलिस्टिंग प्राइस है वो काफी ऊपर होने की संभावना है। जो करंट प्राइसेस की बात की गई है, डीलिस्टिंग ऊंची प्राइस पर होगी, ये सूत्र बता रहे हैं, बैंकिंग सोर्सेज हमें बता रहे हैं। और जो बड़े एफआईआई इन्वेस्टर्स हैं इसमें, वो प्राइस करीब 130-135 के लेवल्स की हम बात कर रहे हैं जहां पर ये डील होने की संभावना है। तो देखिए करंट लेवल पर अगर हम देखें उससे ऊपर प्राइस पर ये डील होने की संभावना है, जिसमें एलआईसी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। उनका जो डिसीजन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है इस डील को गो थ्रू करने के लिए। तो जो प्राइस यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर काम हो रहा है, वो ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा होने की बात है और 130 से 135 रुपए के लेवल्स पर ये डीलिस्टिंग की प्राइस हो, ये सूत्र हमें बता रहे इस वक्त। अनिल जी। अनिल जी, ये तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है अगर इस खबर पर हम एक्शन आते हुए देखें। जो 87.5 का फ्लोर प्राइस है वहां से तो काफी बड़ा प्राइस है जो फंड्स और इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं जिस पर डीलिस्टिंग हो। कैसे देखना चाहिए सर इस खबर को? दीप, ये तो भूल ही जाइए कि 8740 कोई फ्लोर प्राइस भी है। कोई भी उस भाव में तो देने वाला है नहीं। अब बड़ा सवाल है कि किस प्राइस पर डीलिस्टिंग होगी। रिवर्स बुक बिल्डिंग के लिए जो आपने कल खबर देखी ना, स्वाति ने कल खबर की थी आइनोस स्टाइरुलेशन को लेकर के। अब वो एक प्रोसेस टाइमलाइन आ जाती है कि कब आपका ओपन ऑफर खुलेगा, आपको रिवर्स बुक बिल्डिंग में कब शेयर देना है, ये आने की तैयारी में है। ये कभी भी आपको एनएसई बीएसई की तरफ से, एक्सचेंजेस की तरफ से वो टाइमलाइन आएगी। टाइमलाइन आने के बाद आपको अपने शेयर टेंडर करने हैं। अब ये एक ऐसी कंपनी है जो वाइल्डली हेल्ड है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास में ढेर सारे फंड्स हैं। अभी तक निफ्टी का हिस्सा भी है, जाहिर सी बात है इस महीने के अंत में बाहर निकलेगा, तो बहुत सारे फंड्स हैं। अब आपको डीलिस्टिंग करवाने के लिए इन फंड्स की हामी चाहिए। ये फंड्स क्या प्राइस पर निकलना चाहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो स्वाति खबर लेकर आई है वो ये कि मैनेजमेंट डेफिनेटली कोशिश करेगा, मर्चेंट बैंकर्स डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि ओपन ऑफर, डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल हो और उसके लिए वो फंड्स को तैयार करेंगे। जो फीडबैक एफआईज की तरफ से आ रहा है वो ये आ रहा है कि 135, 130, 140 की रेंज में वो कंफर्टेबल है, जहां पर वो एक बार की सोच सकते हैं कि हम डीलिस्टिंग में अपना शेयर दे दें। राइट, रिटेल इन्वेस्टर्स को पूछेंगे तो वो तो इस प्राइस पर भी नहीं देना चाहेंगे, और सही भी है क्योंकि 200, 250, 300 अलग अलग बहुत ऊपर के दाम के उनके शेयर लिए हुए पड़े हैं, तो उनको तो किसी भी प्राइस पर भी डीलिस्टिंग होगी तब भी नुकसान होना है। लेकिन जो की है, जो सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले करना है, वो प्ले करना है एलआईसी को, और एलआईसी के पास बड़ी हिस्सेदारी है। एलआईसी ये डिसाइड करेगा कि किस भाव पर जाना चाहिए, और इस बात की पूरी संभावना है कि एलआईसी बुक वैल्यू से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं देगा, और पिछले क्वार्टर में लॉस दिखाने के बाद बुक वैल्यू लगभग 145 रुपए के आसपास की आती है। तो 145 रुपए के आसपास की आप फेयर प्राइस एक बार मानकर चल सकते हैं। हालांकि वो भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम बुक वैल्यू के नीचे तो बहुत कम संभावना है कि वेदांता की डीलिस्टिंग हो। तो ऐसे में जब ओपन ऑफर होगा, जब रिवर्स बुक बिल्डिंग बनेगी, तब हो सकता है कंपनी को अपनी ये प्राइस रिवाइज करनी पड़े हायर साइड पर। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है, और रिवाइज करने के पीछे बड़े लॉजिक है। भाव से आप वेदांता को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे 112-15, लेकिन अंदर आप एसेट्स देखेंगे वेदांता में क्या नहीं है। वेदांता में कैन है, हिंदुस्तान जिंक की स्टेक है जो कैश काउ है, बड़ा डिविडेंड देती है। इनके पास बाल्को है, इन्होंने सेसा गोवा एक्वायर किया था, वो बिजनेस है। स्टरलाइट का बिजनेस है। इतनी सारी कंपनियों को मिलाकर वेदांता बनी है, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से वेदांता के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो नीचे के प्राइस पर डीलिस्टिंग करवा सके। ये डीलिस्टिंग होगी तो बहुत ऊपर के दाम पर होगी। ऊपर के दाम बहुत, मतलब आप ये मत गिनिए कि 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर क्या था, या वहां से गिनेंगे तो बहुत वो नहीं कह रहा हूं मैं। करंट प्राइस या फिर अगर जो फ्लोर प्राइस जो उन्होंने डीलिस्टिंग के दिए 87 रुपए 40 पैसे या 110-12 के भाव जो अभी हैं, वहां से आप गिनेंगे तो डेफिनेटली आपको बड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है वेदांता के लिए। और मेटल स्टॉक्स आप देखिए मजबूत हैं ही, ग्लोबली सारे मेटल स्टॉक्स में वैल्यूएशन फिर से अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो ऐसे में वेदांता के लिए पूरी संभावना ये बनेगी कि डीलिस्टिंग आपको हायर प्राइस पर होती हुई दिखे। ये संभावना जरूर है। एक राय मैं आशु जी से भी लेना चाहता हूं इस पर। आशु जी, आपको क्या लगता है वेदांता की डीलिस्टिंग को लेकर? बिल्कुल अनिल जी, ये बिल्कुल हायर प्राइस पे होगी
और जो मतलब हियर से है वो 130 से 140 रुपए पे है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए, नहीं तो उससे नीचे का कोई ये बने उसका हिसाब बनेगा नहीं। लेकिन यस, ये हियर से मार्केट में भी है सर, तो उसके चलते बीच बीच में ये क्या कहते हैं ओवरबॉट हो सकता है, तो थोड़ी बहुत बीच बीच में गिरावट आ सकती है। बट मुझे लगता है अगर कन्विक्शन रखेंगे तो ये 130 से 140 से नीचे का नहीं भाव बनेगा अनिल जी डीलिस्टिंग का। बिल्कुल, तो 130 से 140 के नीचे भाव बनने की संभावना बिल्कुल कम या नहीं के बराबर है। तो ये एक बड़ी खबर वेदांता को लेकर आती हुई और स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर बता रही कि यहाँ पर पूरी संभावना ये है कि प्राइसिंग जो आएगी वो काफी ऊपर होगी, करंट मार्केट प्राइस से भी काफी ऊपर होगी। जी दीप, तो ये है आपके लिए वेदांता।